पीसीसी चीफ अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया। कल पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे नहीं मनाया। कल भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कल रायपुर में 2 कार्यक्रम थे, लेकिन दोनों ही कार्यक्रम का भाजपा की सरकार के द्वारा बहिष्कार किया गया। इंडोर स्टेडियम में आदिवासी कार्यक्रम था, जिसका बहिष्कार खुद मुख्यमंत्री साय ने किया। कांग्रेस के कार्यकाल में आदिवासी समाज का कार्यक्रम मनाया जाता था, उन्हें सम्मान मिलता था और आदिवासी दिवस की छुट्टी को भी घोषणा की गई थी। आदिवासी समाज भाजपा से नाराज है क्योंकि 8 महीने के कार्यकाल में आदिवासी लोगों को फर्जी नक्सली बना करके मर जा रहा है। इसके अलावा हसदेव जंगल को काटा जा रहा। वनवासी कल्याण आश्रम, जो कि आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है, उसने आदिवासी समाज का अपमान किया है। उसने कहा है कि आदिवासी दिवस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है, इससे भारत का कोई नाता नहीं है। बिल्कुल, आप सीधा सीधा कल का पोस्ट से आप देख सकते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम हमारे आदिवासी समाज को बरगलाने का काम और उनको गलत दिशा देने का काम वनवासी कल्याण आश्रम आरएसएस करती है। ये कल का पोस्ट आप देख सकते हैं। एक बार भी उन्होंने आदिवासी शब्द का यहाँ उपयोग उन्होंने नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने मूल निवासी का उपयोग किया, कभी तो उन्होंने मूल निवासी, कभी तो वनवासी। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, अगर आदिवासी शब्द से आपको नफरत क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आरएसएस से, कि आदिवासी शब्द से आपको नफरत क्यों है? जो आदिकाल से चले आ रहे उस शब्द को आप मूल रूप को बदलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आदिवासी संस्कृति से छेड़छाड़ करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं आपका सवाल, आपने अच्छा सवाल पूछे, मैं धन्यवाद आपको। क्या मतलब दिया आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का? जहां लोकसभा में संसद भवन का उद्घाटन होता है, दिल्ली में राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी के नाक के नीचे वहां आदिवासी राष्ट्रपति, उनको नहीं बुलाया जाता है? क्या इसलिए आदिवासी राष्ट्रपति आप बनाते हैं? छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बने, मैंने सबसे पहले स्वागत मैंने किया और धन्यवाद मैंने दिया। लेकिन चुनौती भी मैंने पहले ही रख दिया था कि आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना रही है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल, जंगल, जमीन, माइंस बचाने का सबसे बड़ा चुनौती है इस मुख्यमंत्री के ऊपर, मैंने उस दिन कह दिया था और वो सच्चाई आज सामने आ रहा है। मैं आदिवासी समाज से आता हूं। हर समाज का अपना अपना दिवस है, अपना अपना गौरव है। तब भी एक मुखिया के नाते सभी समाजों को बधाई, कार्यक्रम आयोजित और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य है, चाहे किसी भी समाज का हो, समाज छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आदिवासी समाज का कार्यक्रम में नहीं जाते, उनको बहिष्कार करते हैं। ये पूरी प्रोटोकॉल आने के बाद भी क्या संदेश जाएगा आदिवासी समाज में? क्या आदिवासी समाज का मनोबल नहीं गिरेगा? जो हमारे सबसे कमजोर तबका है आदिवासी समाज, उनका मनोबल कैसा बढ़ेगा? उसको आप ऊपर उठाने के लिए कैसे सोचेंगे आप? उस तबके के लिए सवाल ये है। सिर्फ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर, आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर एक रिमोट कंट्रोल की तरह, एक मूर्ति की तरह उनको इस्तेमाल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा हो सकती है, कांग्रेस की नहीं।
80 लाख लोग। बिल्कुल भी हम लोगों ने, मैंने कहा कवर्धा ने तो विजय शर्मा कब से आदिवासी हो गया? सवाल 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 विजय शर्मा की नहीं है। हाँ, मैंने आपका बात का बिल्कुल स्वागत करता हूं, आपका सवालों का। हमने विश्व आदिवासी दिवस, अगर 5 साल का हमारी सरकार का कार्यकाल को देखेंगे, हमारी सरकार ने बाकायदा आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित, अवकाश घोषित हमारी सरकार ने किया। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक बाकायदा कार्यक्रम आयोजित किए। और आदिवासियों को सिर्फ छत्तीसगढ़ी क्यों, विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार ने आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया। पूरे विश्व के अनेकों देश से शामिल हुए, अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कहीं न कहीं उसका अच्छा मैसेज छत्तीसगढ़ और पूरा देश को गया। हम लोगों ने वोट बैंक के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं किया।